हेलो, नमस्कार। आज हम ऐसे व्यक्तित्व पर्सनालिटी के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत बड़ी हस्ती है भारतीय क्रिकेट टीम में। और एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में बात करेंगे जिनसे अपने को बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती है। राहुल शरद द्रविड़ इनका पूरा नाम है। और राहुल द्रविड़ एक ऐसे भारतीय क्रिकेटर रहे हैं जो हमेशा धीर, गंभीर और आज़ाद किस्म के व्यक्ति हैं। इन्होंने कभी क्रिकेट में एक भी ऐसा वक्त नहीं आया इतने लंबे कैरियर में जब कभी ये विवादों में रहे। इन्होंने क्रिकेट में बड़ी शालीनता और बड़ी सौम्यता का प्रदर्शन किया और इसी कारण इनका क्रिकेट में इतना बड़ा योगदान है। और बचपन में क्रिकेट खेलने के अलावा ये बहुत बड़े पढ़ाई में भी बड़े होशियार किस्म के स्टूडेंट थे। लापरवाही इनको बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं होती। इनके व्यक्तित्व की खास विशेषता है, ये बिल्कुल ही लापरवाही को बर्दाश्त करने वाला इंसान नहीं है। और ऐसा लगता ही नहीं है कि इतने धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते एक बार एक क्रिकेटर ने कहा था कि राहुल द्रविड़ कब एक एक दो दो रन करके 50 रन बना लेता है, पता ही नहीं चलता। ये राहुल द्रविड़ के बारे में खास विशेषता ये रही है कि जब से 1996 में भारतीय क्रिकेट टेस्ट टीम में आए थे, उस समय राहुल द्रविड़ के अलावा सचिन तेंदुलकर, सौरभ गांगुली, वीवीएस लक्ष्मण इस प्रकार के खिलाड़ी थे। इनको फैबुलस फोर के नाम से जाना जाता है, यानी प्रसिद्ध चार। इनके साथ क्रिकेट खेलते हुए भारतीय क्रिकेट को बड़ी ऊंचाइयों पर ले गए। और रिटायरमेंट के बाद में इन्हें एनसीए का चेयरमैन बना दिया गया। और उसके बाद में अंडर-19 वर्ल्ड कप चैंपियन भारत रहे और भारतीय ए क्रिकेट टीम के कोच। और भारतीय क्रिकेट टीम जो आज सफलता प्राप्त कर रही है, बड़ी सफलताएं प्राप्त कर रही है, इनमें राहुल द्रविड़ का योगदान बहुत है, क्योंकि इनके द्वारा तरह से खिलाड़ी आज भारतीय सीनियर खिलाड़ी में बड़ा अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। तो सन 2013 में बिट्स पिलानी जैसे इंस्टीट्यूट में राहुल द्रविड़ को आमंत्रित किया था। और राहुल द्रविड़ ने उस दौरान एक स्पीच दी थी, जिस स्पीच को सबने बहुत पसंद किया था। और उस स्पीच के मुख्य बातें मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। इससे पहले थोड़ी राहुल द्रविड़ के क्रिकेट कैरियर के बारे में बात कर लेते हैं। 164 टेस्ट मैच खेल करके 13,289 रन बनाए और 344 वनडे मैच खेल करके 10,889 रन बनाए। और कलकत्ता की वो पारी कौन भूल सकता है, जिसमें 2001 में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को फॉलोन खिलाया था और उसमें वीवीएस लक्ष्मण और राहुल द्रविड़ ने मिलकर के एक ऐसी पारी खेली थी जो क्रिकेट इतिहास में अमर रह गई। राहुल द्रविड़ ने उस मैच में 180 रनों की पारी खेली थी और उसी पारी की बदौलत भारत ने फॉलोन मिलने के बाद में भी ऑस्ट्रेलिया टीम को हरा दिया था। और उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया में शानदार प्रदर्शन। और राहुल द्रविड़ ने टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले हर एक कंट्री के विरुद्ध सेंचुरी मारी है। तो इस तरह से राहुल द्रविड़ का क्रिकेट में बहुत बड़ा ऊंचा और स्थान है। लेकिन एक बात है कि विवादों में कभी नहीं रहे, सौम्य प्रकृति के, शांत। और एक बात इनमें बड़ी अच्छी है, वो देखने मिली है, ये फैशनेबल नहीं थे, कभी भी दिखावा नहीं था इनकी क्रिकेट में या व्यक्तित्व में। ये पैशन था इनका। पैशन यानी जुनून और फैशन, बनावट, दिखावट, ये नहीं था इनकी क्रिकेट में। इनके जीवन में हमेशा जुनून। इन्होंने कहा था कि सफल होने के 100 साधन हैं। सफल होने के लिए व्यक्ति में, बिट्स पिलानी में स्पीच में कहा था, सफल होने के लिए व्यक्ति में 100 साधन होते हैं, लेकिन उनमें से एक साधन को आपको काम में लेना होता है और उसी साधन से आपको सफलता मिलती है। और इन्होंने एक स्पीच में कहा था कि प्रेरणा आपके अंदर से निकलती है और वो बार बार आपको प्रेरित करती है। और तो अंदर से निकलने वाली प्रेरणा को
लेना चाहिए। अभी कोविड के कारण बहुत से छात्र निराशा की दौर में गुजर रहे हैं, क्योंकि उनकी परीक्षाएं नहीं हो रही हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर हो रहे हैं। तो घबराने की कोई बात नहीं है। उन्होंने एक उसी स्पीच में कहा था कि एक दिन ऐसा होता है कि अगर आपके पास में आप बेहतरीन काम करने का मादा रखते हैं तो ऐसे व्यक्ति से आपको सपोर्ट या सहारा मिल जाता है जिसके बारे में आपने ज़िंदगी में कभी कल्पना ही नहीं की थी। तो वो सपोर्ट सहारा अपने आप मिल जाता है। लेकिन आप इसके लिए जुनून रखिए, प्रदर्शन करिए और अपने जोड़ों को मजबूत करने के लिए बड़े ध्यान से पढ़ाई करनी है। वक्त को यूं ही बर्बाद करना एक स्टूडेंट के लिए या किसी व्यक्ति के लिए अच्छा नहीं माना गया है। तो उन्होंने एक चाइनीज़ बम्बू का उदाहरण भी उसी स्पीच में दिया था। चाइनीज़ बम्बू जो सीड है वो अंकुरित 1 साल में नहीं होता, 2 में नहीं होता, 3 में नहीं होता, 4 में नहीं होता, 5 साल के बाद में चाइनीज़ बम्बू वो अंकुरित होता है। तो चाइनीज़ बम्बू का उदाहरण बड़ा शानदार दिया उन्होंने। चाइनीज़ बम्बू राहुल द्रविड़ का एक पसंदीदा विषय रहा है। चाइनीज़ बम्बू 5 साल के बाद में कोपल निकलती है उसकी। इस 5 साल के दौरान वो चाइनीज़ बम्बू अपने जड़ें मजबूत करता है, इतनी डीप गहराई में मजबूत कर लेता है। स्टूडेंट्स को ध्यान देने वाली बात यह है कि 5 साल 4 साल जो भी वक्त मिले चाइनीज़ बम्बू की तरह अपने जड़ों को मजबूत करे, अपनी ताकत को मजबूत करे और ऊर्जावान बने, ताकि चाइनीज़ बम्बू जब कोपल निकालता है 5 वर्ष के बाद में तो 6 सप्ताह में 90 फीट तक चला जाता है। अब 6 फीट तक वो इसलिए 5 वर्ष तक अपनी जड़ें जमाता है क्योंकि उसे पता होता है कि आगे आने वाले समय में उसे 90 फीट तक ऊंचाई पर जाना है, इसलिए वो पहले जड़ें मजबूत करता है। राहुल द्रविड़ कहते हैं कि चाइनीज़ बम्बू 90 फीट जाने के लिए 6 सप्ताह नहीं लगे, 6 सप्ताह का समय नहीं लगा, बल्कि 5 वर्ष से 6 सप्ताह का समय लगा। ये राहुल द्रविड़ कहते हैं कि इतना कठिन परिश्रम किया है तो उसको 5 वर्ष और 6 सप्ताह का समय लगा, क्योंकि 90 फीट की ऊंचाई पर चला गया। और ये 24 घंटे में 39 सेमी बढ़ता है। 24 घंटे में 39 सेमी बढ़ता है। कहने मतलब है तेजी के साथ में विकास करना। और उनकी प्रसिद्ध लाइनें हैं, ऑलवेज ट्राई टू बी लाइक बम्बू ट्री। हमेशा बम्बू के पेड़ की तरह से प्रयास करो। हैव डीप करेज, गहरा साहस रखो। एंड फेथ इन योरसेल्फ, और अपने आप पर विश्वास रखो। ऑलवेज कीप ट्राइंग, हमेशा प्रयास करो। एंड कीप प्रैक्टिसिंग योर टैलेंट, और आपकी प्रतिभा को तराशने के लिए हमेशा प्रयास करो। और अंत में उन्होंने कहा ऑलवेज होप फॉर द बेस्ट, हमेशा बेस्ट की आशा करो। और अगले वीडियो में बात करेंगे अंग्रेजी के इस चैप्टर के बारे में, तो बने रहें। धन्यवाद।